मौला तेज़ फरमाने लगे, हम स्विट्ज़रलैंड गए, दुनिया खूबसूरत तरीन मुल्क है और कोई आदमी वहाँ गरीब नहीं है। हर आदमी के पास अपनी गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस, और रोड ऐसे हैं जैसे गाड़ी पानी पे चल रही हो। लेकिन वहाँ सुसाइड सेंटर बने हुए हैं और लोगों की लंबी लाइनें लगे हुए हैं। और लोग कहते हैं यार हम जिंदगियों से तंग हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं लेकिन दिल का सुकून नहीं है, सुकून की वजह से हम मरना चाहते हैं। एक खुशहाल ज़िंदगी तो ये है दोस्तों। और जिस खुशहाल ज़िंदगी को जीने के लिए आज कलमे वाला दिन रात एक कर रहे हैं, वो बेचारे परेशान हाल हैं। और एक खुशहाल ज़िंदगी जो अल्लाह रसूल बता के गए हैं, तुम्हारा रज़ी अल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। एक खुशहाल ज़िंदगी ये है। दरिया के अंदर खत डाला, पानी ऊपर आ गया, आज तक पानी नीचे नहीं गया। और ज़मीन पे कोड़ा मारा, आज तक वहाँ ज़लज़ला नहीं आया। तमीम दार रज़ी अल्लाह पतले सूखे सहाबी हैं, लावे को हाँकते हाँकते पहाड़ के अंदर दाखिल किया, ऊपर चट्टान रख के आ गए। खुशहाल ज़िंदगी है। एक ये है कि चंद या ज़मीन के हिस्सों पे हमारी हुकूमत हो, एक ये है कि सारा जहाँ हमारी मान। जंगल के जानवरों को सहाबा ने ऐलान किया 3 दिन के अंदर जंगल खाली कर दो, जंगल खाली हो गए। एक खुशहाल ज़िंदगी है। और दोस्तों आज तबलीग के नाम से इस बात की मेहनत हो रही है कि जब दिल के अंदर यकीन आता है अल्लाह की ज़ात का कि कामयाबी और नाकामी उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के हाथ के अंदर है, इज़्ज़त और ज़िल्लत। जब कलमे वाला अपनी मंजिल अल्लाह को बना के ज़िंदगी गुजारता है, फिर कलमे वाले की आँखें गलत नहीं देखती, कान गलत नहीं सुनते। क्यों? इसके दिल के अंदर हिदायत का नूर है और दिल रोशन है ला इलाहा इल्लल्लाह के नूर से, जो दिल इसे सही रास्ते पे चला रहा। लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही हो गया तो जिस्म से सारे निकलने वाले अमाल सारे सही होंगे, सारे के सारे आज़ा सही इस्तेमाल होंगे। अगर वो ख़राब तो जिस्म से निकलने वाले अमाल ख़राब, सारे के सारे आज़ा गलत इस्तेमाल होंगे। फिर फरमाया गौर से सुन लो वो दिल है, गौर से सुन लो वो दिल है, गौर से सुन लो वो दिल। और दोस्तों जब दिल की दुनिया कलमे के नूर से आबाद हो जाती है, फिर आँखें गलत नहीं देखती, ना महरम को देख के इसका आँख का पर्दा खुद ही गिर जाता है, इससे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, जिससे दुनिया आखिरत काम बिगड़ जाएंगे। गाने की आवाज़ को सुन के कान का पर्दा खुद ही बंद हो जाता है। और इसके हाथ गलत साइन नहीं करते, इसके ज़बान गलत नहीं बोलती, पाँव गलत नहीं चलते। क्यों? दिल के अंदर नूर है, हिदायत का दिल रोशन है। और जब दिल के अंदर वीरानियाँ घर कर जाती हैं, मुल्क माल की मोहब्बत घर कर जाती है, दिल के अंदर अंधेरे घर कर जाते हैं, फिर आंखें भी गलत देखती हैं, कान गलत सुनते हैं, ज़बान गलत बोलती है। क्यों? इसके दिल वीरान हो चुका है और दिल के अंदर हिदायत का नूर नहीं है, और जिस नूर की वजह से ईमान वाला सही रास्ते पे चल के ज़िंदगी गुजारता है। और आज तबलीग के नाम से इसी बात की मेहनत है, जब दिल के अंदर हिदायत का नूर आता है, फिर ईमान वाला बादशाह भी बन जाए, अल्लाह की ज़ात को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़ों से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पुकार आएगी, अबू बकर यहाँ से दाखिल हो, और अल्लाह का गुस्सा जिनको देख के ठंडा होगा वो अबू बकर हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया के अंदर मैंने हर किसी का एहसानात का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के एहसानात का बदला कल क़यामत में अल्लाह की ज़ात खुद देगी। वो ईमान था दिल के अंदर, क्या कह रहे कि काश अबू बकर को घास होता, काश जानवर होता, काश किसी मोमिन के बदन का बाल होता। वो अबू बकर हैं। फरमाया एक यतीम बच्चियों को दूध दो के दिया करते थे, जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर बनाए गए तो बच्चियाँ कहने लगी अब तो अबू बकर अमीर बन गया है, अब हमें दूध दो के कौन देगा, कि अबू बकर कल भी वही था, अबू बकर आज भी वही है, अबू बकर ही तुम्हें दूध दो के देगा। अंदर का ईमान था दोस्तों, जो ईमान सही रास्ते पे चलाता था। तुम्हारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रजिस्टर देखा जहाँ माजूर लोगों के नाम लिखे हुए थे कि फ़लाँ की खिदमत फ़लाँ सहाबी करेगा, फ़लाँ की खिदमत फ़लाँ। एक बुढ़िया की, नाबीना बुढ़िया के आगे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कि इसकी खिदमत मैं जाके करूँगा। पहले दिन गए, देखा सारी खिदमत हो गई, दूसरे दिन उससे पहले गए, फिर सारी खिदमत, झाड़ू दिया हुआ और जो है पानी भरा हुआ, सारी सफाई हुई हुई। पूछा अम्मा कौन करके जाता है? का पता नहीं बेटा, रात को कोई आता है करके चला जाता है, मैं तो नाबीना हूँ, मुझे नज़र नहीं आता, पता नहीं कौन है। और दूसरे दिन इशा की, तीसरे दिन इशा की नमाज पढ़ के बैठ गए कि जो आएगा मैं उसे देखूंगा। तो जब सारे लोग सो गए, अंधेरा हो गया, तो देखा दूर से एक आदमी चप्पलों को जो है बगल के अंदर लिए हुए आ रहा है, और जैसे करीब है देखा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या अबू बकर भाई तू? कहाँ का? पहले तो ये बता चप्पल जो है हाथ में क्यों लिए हो? कि मेरी चप्पलों की आहट से किसी की नींद न खुल जाए, इसलिए मैंने चप्पल हाथ में ली।
और रात के अंधेरे में इसलिए आता हूँ कि मेरे अमल का अल्लाह के सिवा किसी को पता ना हो। वो ईमान है दोस्तों जो अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी पे आमादा करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जब इस्लाम लाए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, या रसूल अल्लाह उमर के इस्लाम लाने पे खुशी हो रही? कहाँ बड़ी खुशी हो रही कि आज आसमान के फरिश्ते भी उमर के इस्लाम लाने पे खुश हो रहे। और जिस गली से गुजरते शैतान वो रास्ता छोड़ जाता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। फरमाया ऐसी ज़िंदगी गुजारी। एक मरतबा रात को गश्त कर रहे, देखा खैमा लगा हुआ है, चंद बच्चे रो रहे हैं, एक औरत बैठी हुई। पूछा कौन हो? मुसाफिर हूँ। बच्चे क्यों रो रहे? भूख से बिलबिला के रो रहे। हंडिया के अंदर क्या है? पानी है, बहलाने के वास्ते रख दिया है। उमर का और मेरा कल क़यामत में अल्लाह के यहाँ मामला होगा। तो रोने लग गए। भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर? कि फिर हमारे अमीर क्यों बने हैं, हमारे हाल की खबर नहीं रखते। वहीं से दौड़ लगाई और बैतुल माल में से आके एक बोरियों के अंदर कुछ आटा, खजूरें, चर्बी, कपड़े डाले, उसे खूब भरा। गुलाम असलम रज़ी अल्लाह साथ थे। असलम इसको मेरी कमर पे रख दो। हजरत मैं उठाता हूँ, कल क़यामत में तू मेरा बोझ उठाएगा, इसको मैं ही उठाऊँगा। कमर पे रखवाया, वहाँ से दौड़ लगाई और वहाँ आके हंडिया के अंदर कुछ आटा, खजूरें, चर्बी डाली, हरीरा सा बनाया, उन बच्चों को खिलाया। फिर बैठ गए कि मैंने इन्हें रोता हो देखा, मेरा दिल चाह इन्हें हंसता हो भी देखूँ। वो औरत कहने लगी, उमर के बजाय तू अमीर बनाया जाता। ये नहीं कहा मैं अमीर हूँ, उमर हूँ, कि कल जब वहाँ आओगी मुझे भी वहीं पाओगी। तो दोस्तों अंदर का ईमान वाले को अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी पे आमादा करते, चाहे बादशाह भी बन जाए। और फरमाया दरिया दजले किनारे कुत्ता बह के मर गया। बैठ के रोए कि उमर कल क़यामत में अल्लाह क्या जवाब दोगे, तेरी वजह से कुत्ता बह के मर गए। तो दोस्तों ईमान वाले को अंदर का ईमान अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी पे आमादा करता है। और जब दिल के अंदर वीरानियाँ घर कर जाती हैं और दिल के अंदर ये यकीन आ जाता है कि मुल्क माल के अंदर कामयाबी हैं, सदारत वजारत के अंदर कामयाबी हैं, फिर ईमान वाला ये हलाल हराम नहीं देखेगा। और गलत जो है किसी पे जुल्म हो रहा। एक दौर वो था जब ईमान पे मेहनत हो रही थी, गैरों की इज्जत महफूज थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह दबिश पे हमला किया, कैसर जो है तूमा कत्ल हो, कैसर की बेटी बांदियों में आ गई। खालिद रज़ी अल्लाह को पता चला कि कैसर की बेटी है, उसको अलहदा कराया। 300 सहाबा को भेजा कि कैसर की बेटी को उसके बाप के पास हिफाजत जाके पहुंचा दो। और कैसर से कहना, ईमान वाले इज्जत की हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। जब कैसर के पास बेटी को लेके जाया गया, वो बेटी से पूछा तो कैसर दाने मार के रोया कि जिस कौम के ऐसे इखलाक हों, एक दिन आएगा मेरा तख्त फतह कर लेंगे। 6 महीने बाद सहाबा ने इनका के फतह किया। दोस्तों जब ईमान पे मेहनत हो रही थी, गैरों की इज्जत महफूज थी। जब मेहनत छूटी, कलमे वाला छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती करके दफन कर देता है। उसकी चीखें अल्लाह के यहाँ से जाके नहीं टकराती होगी, या अल्लाह मेरा क्या कसूर था। और दोस्तों जब मेहनत हो रही थी, काफिर धड़ धड़ इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। और जब मेहनत छूटी, जमातें गईं, वहाँ जाके पूछा लोगों से नाम। और थाईलैंड जमात गई, नौजवानों से नाम पूछा। एक ने कहा मेरा नाम विक्टर अब्बास है, दूसरे ने कहा मेरा नाम माइकल अब्बास है। जमात वालों ने कहा विक्टर और माइकल ये तो ईसाइयों के नाम हैं, अब्बास तो मुसलमानों का नाम है। कहा ये हमारा ख़ानदानी नाम है, जो भी नाम रखता है आगे अब्बास ज़रूर लगता है। जब तहकीक की गई तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह की औलाद में से थे। और मेहनत न की माँ बाप ने, आने वाली नस्लें मुर्तद हो गई। और जाके देखो कलमे वाला यहूदी लड़की से शादी की हुई, अगर लड़की मुसलमान है ईसाई लड़के से शादी की हुई। और दोस्तों मेहनत न की, आने वालों को पता भी नहीं चलेगा कलमा क्या है। और आज इसी बात की मेहनत है कि जब दिल पे मेहनत होती है, दिल के अंदर हिदायत का नूर आता है, फिर वो नूर रातों को उठ के अल्लाह के दरबार में रुलवाता है। फिर सारी सारी रात खड़े अल्लाह अकबर, आज क़याम की रात है, आज रकू की रात है, सारी रात फिर अल्लाह को कुरान सुनाएगा। क्यों? वो अंदर का ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी खातिर अल्लाह ने सारी कायनात बनाई। आदम अलैहिस्सलाम 40 साल रोते रहे और 40 साल के बाद अल्लाह की ज़ात से अर्ज़ की, अल्लाह तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्यों? ए आदम मोहम्मद कौन है? कि या अल्लाह जब आपने पैदा किया था मैंने अर्श पे लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती कोई नहीं है, जिनको आपने अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है कि हाँ आदम वो तुम्हारी औलाद है, मेरा आखिरी नबी है। अगर उन्हें पैदा ना करता तुझे भी पैदा ना करता। और जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई
आज कलमे वाला उस नबी की ज़िंदगी सजाने को तैयार नहीं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी मेरे पेट के अंदर थे, नुकीले पत्थरों पे चलती पत्थर मोम बन जाते, और एक बादल मेरे ऊपर साया कि वो तो मुझे धूप नहीं लगती, कुएं पे पानी भरने जाती, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता, पत्थरों से सलाम की आवाज़ें आती, दरख्तों से सलाम की आवाज़ें आती, सितारे झुक झुक के सलाम करते। फरमाया रोज़ाना ख्वाब के अंदर एक नबी बशारत देता, तुझे मुबारक हो, तेरे पेट के अंदर इमामुल अंबिया आ गए। और जब अल्लाह के नबी पैदा हुए, सारा जहां रोशन हो गया और सारे जहां ने खुशियां मनाई। एक समंदर की मछलियों ने दूसरे समंदर की मछलियों को मुबारकबाद दी, मुबारक को इमामुल अंबिया पैदा हो गए। ईरान के महल के अंदर 1000 साल से आग जल रही थी, जिसकी पूजा करते थे, वो आग एकदम बुझ गई। सारे बादशाहों के तख्त उलट गए, ईरान के महल के 14 किंगरे टूट के गिर गए। नजूमिया से पूछा बादशाहों ने, क्या माजरा है? कि वो नबी पैदा हो गया जो तुम सब की बादशाह को ख़त्म करके कलमे को बुलंद करेगा। दोस्तों, जिस नबी के पैदा होने पे ज़मीन व आसमान खुशियाँ मनाएं, तो सारा जहां मुअत्तर रोशन हो गया। आज कलमे वाला उस नबी की ज़िंदगी सजाने को तैयार नहीं। और ये मेहनत है कि हम कुछ करके मरें, मोहम्मदी बन के मरें और बेकीमत ना मर जाएं। मरना है दोस्तों, गरीब होना नाकामी नहीं है, और जो है मर जाना नाकामी नहीं है। अल्लाह रसूल को नाराज़ करके मर जाना यह नाकामी है। और आज इसी बात की मेहनत है जिसकी खातिर अल्लाह ने सारा जाना। एक साहिब फरमाते हैं, 14वीं रात का चाँद अपनो आबताब में था, अल्लाह के नबी मस्जिद के अंदर सुर्ख धारीदार चादर ओढ़े बैठे थे, एक धागा सुर्ख एक धागा काला। और मैं कभी अल्लाह के नबी के चेहरे को देखता, कभी 14वीं रात के चाँद को देखता। 14वीं रात के चाँद से ज़्यादा रोशन मुझे अल्लाह के नबी के चेहरा ज़्यादा रोशन नजर आता। हज़रत अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है, मैं कमरे के अंदर कुछ सी रही थी और सुई गिर गई, कमरे में अंधेरा था, सुई मिल न सकी। अल्लाह के नबी कमरे के अंदर दाखिल हुए, चेहरे का नूर सुई पे पड़ा, मैंने उस नूर से सुई तलाश कर ली। और दोस्तों, ऐसे शान वाला नबी, आज कलमे वाला उस शान वाले नबी की ज़िंदगी सजाने को तैयार नहीं। और आज इसी बात की मेहनत है। और अल्लाह के नबी खजूर के खुश्क तने से टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। तमीम दार रज़ी अल्लाह ने मिंबर बनाया, आप मिंबर पे जाने लगे, खजूर का खुश्क तना हिचके मार के रोया और जुदाई बर्दाश्त न कर सका। अल्लाह के नबी ने गले से लगाया, कहा तू ये नहीं जाता, अल्लाह तुझे जन्नत का दरख्त बनाए। ज़मीन फटी, अंदर दफन हो गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैं इसे गले से न लगाता, ये खजूर का खुश्क तना क़यामत तक रोता रहता। खजूर के खुश्क तने को अपने नबी की शान का पता था, लेकिन आज कलमे वाले को अपने नबी की शान का पता नहीं है। मेरे नबी की शान क्या? अल्लाह के नबी के ऊँटने थी कसवा, जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा हुए, 3 दिन रो रो के जान की बाजी हार गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कि जिसके लिए जीना था वो ना रहे, जी के क्या करेंगे। अल्लाह के नबी का एक गधा था याफूर, जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा हुए, वो याफूर रस्सी तुड़वाली और मदीने गलियों में रोता रहा, फिरता रहा। 3 दिन के बाद कुएं में छलांग लगाई और जान की बाजी हार गए। और दोस्तों, जानवरों को पता था अपने नबी की शान का, आज कलमे वाले को पता नहीं है अपने नबी की शान का। मेरे नबी की शान क्या है? हेरात के अंदर एक सैयद ख़ानदान था, और औरत फोत हो गई, उसका खामन फोत हो गया, तो औरत ने हिजरत की, फाके आ गए। बच्चियाँ थी, बच्चा कोई था नहीं, समरकंद की। वहाँ जाके पूछा कोई सखी का डेरा है? कहाँ एक मुसलमान है, एक नसरानी है, आपका पुजारी। का नसरानी को मेरे नबी की शान का क्या पता, मैं मुसलमान के पास जाऊँगी। वहाँ जाके दस्तक दी, आले रसूल में से हूँ, फाके हैं, बच्चियाँ हैं, मेरी मदद करो। कहा तुम्हारे पास कोई आले रसूल होने की दलील है? यहाँ तो हर बंदा आके कहते हैं मैं आले रसूल में से हूँ। कि मैं मुसाफिर हूँ, कहाँ से दलील लाऊँ, कि फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और नसरानी के पास गई, नसरानी अपनी बीवी को भेजा, उसकी बच्चियों को लेके ठिकाना दिया, उनका इकराम किया। अब रात को कलमे वाला ख्वाब देख रहा है कि जन्नत के अंदर बड़ा आलीशान महल है और अल्लाह के नबी दरवाजे पे ठहरे हुए हैं। वो पूछता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? कि एक ईमान वाले का है। कि या रसूल अल्लाह, मैं ईमान वाला नहीं हूँ। कि तेरे पास तेरे ईमान की कोई दलील है? मेरी बेटी तेरे पास आई थी, तूने उससे दलील मांगी, तो उठा, धाड़े मार के रो के गया, जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया कि अल्लाह के लिए मेरे नबी की औलाद में से हैं, बच्चियाँ मुझे दे दो। कहा नहीं, अब नहीं दे सकता, जो ख्वाब तू देख रहा था वही ख्वाब मैं भी देख रहा। तुझे अल्लाह के नबी ने धुतकारा, मुझे गले से लगाया, तूने मेरे बच्चों को ठिकाना दिया और उन्हें जगह दी, उनका इकराम किया।
मैं इनके तुफैल तौबा कर चुका हूँ, मेरा सारा घराना तौबा कर चुका है और मैं मुसलमान हो चुका हूँ। तो दोस्तों आज कलमे वाला दलील मांगता है। कल क़यामत में अल्लाह के नबी का सामना होना है। अगर अल्लाह के नबी ने मुझे से और आपसे दलील मांग ली कि कहाँ है दलील तुम्हारे पास है, कलमे ईमान की दलील है, क्या जवाब देंगे? और दोस्तों ज़िंदगी गुजर जाएगी, अल्लाह की रज़ा में गुजारें या अल्लाह की नाफरमानी में गुजारें। एक बंदा महल के अंदर रह रहा है, उसके घर के सारे बर्तन सोने के हैं और सोने के बर्तनों में खाना खा रहा है, और एक बंदा मट्टी के बर्तन में और झोंपड़े में ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़िंदगी दोनों की गुजर जाएगी, लेकिन कामयाब वो होगा जो अल्लाह की बंदगी वाली ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह के हुक्मों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पूरा करेगा, अल्लाह उसे कामयाब करेगा। कामयाबी नाकामी अल्लाह ने माल के मिल जाने से या गरीब हो जाने से इसमें नहीं रखी है। कामयाब वो होगा जो अल्लाह की बंदगी वाली ज़िंदगी गुजारेगा। और साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह जब इंतकाल हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज साद के पहुँचने से अल्लाह का अर्श खुशी झूम रहा है। और जहाँ साद की लाश रखी हुई थी कमरे के अंदर कोई नहीं है, अल्लाह के नबी पंजों पे चल रहे कि या रसूल अल्लाह कमरे में तो कोई नहीं है, क्योंकि साद के कमरे को फरिश्तों ने घेरा हुआ, इतनी जगह नहीं है पाँव रखने की। और जब सहाबा ने उठाया जनाजा तो साद भारी जिस्म के थे कि या रसूल अल्लाह साद के जनाजे का तो कोई वज़न भी नहीं है कि साद के जनाजे को फरिश्तों ने उठाया हुआ है। जब हम मरें हमारे इस्तकबाल ऊपर अल्लाह कहे मेरा यार आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, आसमानों पे चरागा कर दो और जो है इसका इस्तकबाल करो, फरिश्तों की कतारें हों। ये ना हो कि भागे मुजरिम की तरह हथकड़ियाँ बेड़े लगाओ फेंक दो जहन्नम में। और मरना है दोस्तों, कुछ पता नहीं है कब शाम हो जाए और कब जो है ज़िंदगी की डोर टूट जाए। और जो है शाम होने से पहले पहले अल्लाह रसूल को राज़ी करके मर गए, अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत लगेगी। वहाँ फिर अल्लाह ऐसा इस्तकबाल करेगा दुनिया देखेगी। क़यामत तक आने वाले सारे इंसान मौजूद होंगे तो सबके सामने अल्लाह बुलाएगा, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ को बुलाओ, ये कामयाब है, इसने मेरी बंदगी वाली ज़िंदगी गुजारी थी, ये दामन को दागदार करके नहीं आया, दामन को साफ़ करके मेरे दरबार में पहुँचा है और दामन को पाक करके मेरे दरबार में पहुँचे। इसके इस्तकबाल करो, सबके सामने इसको जन्नत का जोड़ा पहनाओ, सबके सामने जन्नत का जोड़ा पहनाया जाएगा और अमाल नामा इसको सबके सामने दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये खुशियाँ हैं दोस्तों। आज छोटी छोटी खुशियों की खातिर हर चीज़ कुर्बान की जा रही। इसको जन्नत के महल दिए जाएं और जन्नत की औरतों से इसका निकाह किया जाए और वहाँ दूध की नहर, शराब की नहर, शहद की नहर, अल्लाह ये नेमतें देगा। और आज मिट जाने वाली दुनिया पे हर चीज़ कुर्बान कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछली जैसे गुजर गई उस पर तौबा करें, आगे अज़म इरादा करें, या अल्लाह हम तेरे बन के जिएंगे और तेरे बन के मरेंगे, या अल्लाह तेरे रसूल की ज़िंदगी, तेरे महबूब की ज़िंदगी अल्लाह सजा के जिएंगे, इसी पे जिएंगे, इसी मरेंगे।